नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ अग्रवाल। मैं लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे सर्जिकल साइट इन्फेक्शन या हिंदी में घाव में होने वाले संक्रमण के बारे में। ऑपरेशन के बाद कई बार ऐसा देखा गया है कि घाव में से या अंदर की तरफ पस का जमा हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे इन्फेक्शन को हम सर्जिकल साइट इन्फेक्शन कहते हैं। अब हम जानेंगे कि ये क्यों होता है। इसके कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से इनके होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर हम देखा जाए कि अगर ऑपरेशन के दौरान उस जगह को ढंग से साफ नहीं किया गया है तो वो एक प्रमुख कारण होता है। इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह की स्टरिलिटी भी एक दूसरा प्रमुख कारण होता है। कई बार पेशेंट भी अपनी चमड़ी को साफ नहीं रखते हैं और कुछ लोग इन्फेक्शन के लिए प्रोन होते हैं, उनमें भी ये कारण देखा गया है। इसके अलावा अगर मरीज को मोटापा, डायबिटीज या कोई लंबी बीमारी है तो ऐसी कंडीशंस में भी संक्रमण होने का खतरा ज़्यादा होता है। अगर ऑपरेशन के बाद ढंग से उसकी सफाई नहीं रही है या वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है या वहाँ पर गंदगी लग रही है, वो भी इसका प्रमुख कारण है। अगर मरीज का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, उसे कोई इम्यूनोसप्रेसेंट बीमारी है और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट है, ऐसी कंडीशन में भी घाव होने का खतरा ज़्यादा रहता है। अगर घाव हो गया है तो उसको कैसे पहचाने, तो उस कंडीशन में मरीज के उस घाव पे लालिमा या सूजन आ जाती है। कई बार उसमें से पस का रिसाव भी होता है। उस पस में से कई बार बदबू भी आ रही होती है। कई बार मरीज को बुखार भी आ रहा होता है और कुछ केसेस में वो घाव भर भी नहीं रहा होता। अगर इनमें से कोई तकलीफ है तो इसका मतलब शायद आपका वो जो वूंड है वो इन्फेक्टेड है और आपको SSI हुआ है, यानी सर्जरी के बाद संक्रमण उस जगह पे लग गया है। अगर वो संक्रमण लग गया है तो उसे कैसे ठीक करें के बारे में बात करते हैं। उस संक्रमण के लिए डॉक्टर ने जो आपको एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करी हैं उनको समय पे लें, उस घाव की अच्छे से सफाई रखें और अगर पट्टी या कोई ऑइंटमेंट उस पर लगाने के लिए दिया है तो उसे ढंग से करवाएं और साफ सुथरे तरीके से करवाएं। कई बार अगर वहाँ पर कोई पस का कलेक्शन है तो आपको डॉक्टर एडवाइस करता है उसको ड्रेन करने के लिए, और वो ड्रेन करके फिर फर्दर पट्टियों से वो वूंड जो होता है वो भर जाता है। इसके अलावा कई बार दोबारा ऑपरेशन करने की नौबत भी आ जाती है, इसलिए हमें इन सर्जिकल साइट इन्फेक्शन का ध्यान रखना होता है। अब हम बात करते हैं कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए। कुछ बातें मरीज के बस में भी होती हैं, जैसे कि ऑपरेशन से पहले अच्छे से साबुन से नहाएं, और हमने इसके बारे में एक वीडियो भी बनाया है, उसे भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑपरेशन के बाद अपने वुंड की सही केयर करेंगे तो आप सर्जिकल साइट इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो भी गया है तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी तरीके से ट्रीटेबल होता है और ज़्यादातर ऑपरेशन के 30 दिन के अंदर ही हो जाता है। तो अगर उसके बाद अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो वो हो सकता है कि सर्जरी की वजह से ना हो और उसके पीछे कोई और कारण हो। अगर आपको सर्जिकल साइट इन्फेक्शन है या आपको लगता है कि आपके किसी रिश्तेदार को वो है, तो आप उनसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और उनको इसके बारे में और नॉलेज दे सकते हैं। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कोई सवाल हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शन में तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं।